खबर सरकारी बैंकों को लेकर भी आई है। सरकार ने पीएसयू बैंकों में हिस्सा बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए मर्चेंट बैंकर से बोलियां भी मंगवाई हैं। पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, काफी समय से चर्चा चल रही थी और ये मतलब कार्ड्स पे था ये होना। बताइए क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? जी हाँ, सरकार का पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल एंटिटी जो कि लिस्टेड है उनमें जो स्टेक सेल है उसकी प्रक्रिया शुरू करने का जो प्रयोजन है वो सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट किए हैं मर्चेंट बैंकर्स का। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जो बजट में अनाउंस किया था सरकार ने कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक सेल होगा, उस पर कोई खास ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। हालांकि आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल में प्रक्रिया जारी है, लेकिन बाकी जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कोई प्रक्रिया में खास रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लेकिन अब सरकार ने मर्चेंट बैंकर से बिड मंगवाई है कि कौन से मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। ये जो पीरियड है वो 3 साल का दिया गया है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 साल का। तो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार आइडेंटिफाई करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और उसके बाद फिर स्टेक सेल की प्रक्रिया जारी रखती है। लेकिन अभी ये सिर्फ पहला कदम मान सकते हैं इस प्रक्रिया को शुरू करने में, और इसमें एक बार मर्चेंट बैंकर सिलेक्ट हो जाए उसके बाद बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। देखते हैं कौन कौन से बैंकों में स्टेक सेल करती है सरकार। डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होनी है। थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस वीक रहा है सरकारी बैंकों का, अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल तो। लेकिन एक बैंक जो जिस पर नजर सबकी रहती है वो है एसबीआई। एसबीआई हमने करीब 850 रुपए के ऊपर के भाव देखे, वहां से गिरते 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 ये 700 रुपए के आसपास के भाव आ गए। रचना जी, एसबीआई जरा आप चेक करके बताइए, आपको क्या इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख रही है? 716 रुपए का भाव है। 2 दिन से हम फिर से देख रहे हैं कि कमजोरी इसमें हो रही है। सपोर्ट्स क्या है और ये बताइए कि इसको खरीदना कब होगा अगर किसी को लेना है तो? जी, करंटली जहाँ पे वो बैठा है प्राइस उसका 716 पे, उसके आजू बाजू एक सपोर्ट है जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से उसकी सिग्निफिकेंस भी अच्छी होनी चाहिए। और वो सपोर्ट है 700 का। अगर ये 700 का लेवल सस्टेन कर गया देन यहाँ से एक पुल बैक पहले और फिर रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं ये कहूंगी कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट द करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 700 और दूसरा हिस्सा बाकी रखे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को देखते हुए सपोर्ट कहीं पे ओवरऑल मार्केट का आजू बाजू नहीं नजर आ रहा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ओवरऑल मार्केट अगर ये फर्दर नीचे जाता है तो दूसरा हिस्सा आपने अगर बाकी रखा होगा तो उसको आप फिर लोअर लेवल से एवरेज आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो वन पोर्शन कैन बी डेफिनेटली इन्वेस्टेड अराउंड 700 एंड सेकेंड पोर्शन कैन बी इन्वेस्टेड अगर मार्केट फर्दर लोअर जाता है और अगर हमें 630 600 के आसपास के लेवल्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो तब सो सेकेंड एंट्री वुड बी अराउंड 630। रचना जी, हम चाहेंगे नहीं वैसे कि नहीं 630 तक जाए। काफी ज्यादा ऑलरेडी नुकसान लोगों को हो चुका है। 800 रुपए के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा था, वहां से गिरते गिरते 700। अनफॉर्चुनेटली अगर उस प्राइस पर गया तब तो ठीक है, जो निवेशक करेंगे करेंगे, लेकिन हाँ कन्विक्शन का नुकसान होगा जरूर शेयर में।